अमेरिकी जांच एजेंसी एफबीआई के सीक्रेट दस्तावेजों से एक बार फिर से एलियन के अस्तित्व की बात सामने आ रही है और कहा यह जा रहा है कि एक यूएफओ 27,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। ऐसे में एक बार फिर से दूसरी दुनिया के बारे में बातचीत शुरू हो गई है। साथ ही इन दस्तावेजों में यह भी पता लगा है कि 1940 के दशक के बाद से पिछले कुछ सालों में सैकड़ों यूएफओ देखे गए हैं। माना यह भी जा रहा है कि अमेरिका के पास एलियन से जुड़े सारे दस्तावेज हैं, जिसकी मदद से वे उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल सच्चाई क्या है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन गाइस आपको क्या लगता है कि एलियन का अस्तित्व है या नहीं है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। पूरी दुनिया में धूम मचाने वाली स्पेनिश वेब सीरीज मनी हेस्ट पर हिंदी में फिल्म बनने जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक डायरेक्टर अब्बास मस्तान इस सीरीज पर मूवी बनाने जा रहे हैं। इसका नाम 3 मंकीज होगा। बताया जा रहा है कि इस फिल्म की स्क्रिप्ट पूरी तरह से तैयार हो चुकी है और फिल्म के लिए सेट भी तैयार किया जा चुका है। और अब ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि बॉलीवुड में इतनी बड़ी वेब सीरीज को किस तरह से पेश किया जाएगा। गाइस आपको क्या लगता है 3 मंकीज मूवी मनी हेस्ट वेब सीरीज जितनी ही पॉपुलर हो पाएगी? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इंडियन क्रिकेट में जल्दी नया बदलाव आने वाला है। विराट कोहली के पीछे हटने के बाद अब रोहित को T20 टीम की कमान सौंपी गई है और रवि शास्त्री की जगह कोच अब राहुल द्रविड़ को बनाया गया है। संभावना यही है कि बीसीसीआई वनडे टीम की कमान भी रोहित को सौंप सकता है। ऐसे में व्हाइट बॉल क्रिकेट में रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ की जोड़ी पर टीम को आगे ले जाने का दारोमदार होगा। T20 वर्ल्ड कप में जिस तरह से भारतीय टीम बाहर हुई है, उसे देखते हुए आगे दोनों के लिए चुनौतियां बड़ी होंगी और फैंस को इन दोनों की जोड़ी से भारी उम्मीदें हैं। और हो भी क्यों ना, क्योंकि एक व्हाइट बॉल का बादशाह है और दूसरा अनुशासन और संयम की जीती जागती मिसाल। गाइस आपको क्या लगता है कि ये जोड़ी हमें अगला T20 वर्ल्ड कप जिता पाएगी? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। दक्षिण कोरिया के शो स्क्विड गेम्स ने नेटफ्लिक्स पर चुपके से एंट्री ली थी, मगर इसकी कामयाबी का शोर दुनिया भर में सुनाई दे रहा है। इस ऐतिहासिक सफलता की उम्मीद ना तो इसके मेकर्स को थी और ना ही इसे स्ट्रीम करने वाले प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स को। और अब पहले सीजन की कामयाबी के बाद इसके दूसरे सीजन को लेकर बातचीत शुरू हो गई है। जी हां गाइस, मेकर्स ने जानकारी दी है कि जल्द ही इसके दूसरे सीजन का ऐलान हो सकता है। यूएन की जलवायु परिवर्तन पर जारी COP26 की बैठक में तुवालू के विदेश मंत्री एक अनोखे ढंग से भाषण देते हुए नजर आए। उन्होंने सूट टाई पहने हुए समंदर के पानी में खड़े होकर स्पीच दी। इसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि तुवालू देश की इस सदी के अंत तक यानी कि 2099 तक पानी में डूबने की आशंका है और यही चेतावनी देने के लिए उन्होंने समंदर के पानी में खड़े होकर लोगों को अवेयर किया। गाइस आपको क्या लगता है तुवालू जैसे देशों को बचाने के लिए हम मानव जाति को क्या करना चाहिए? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इंडोनेशिया के पालमबंग प्रांत में स्थित मूसी नदी में अचानक से एक द्वीप निकल आया। यह द्वीप काफी समय से गायब था। इसकी खास बात यह है कि इसके सामने आने के बाद नदी की तलहटी में सोने चांदी के जेवरात और बुद्ध की प्रतिमा जैसी कई कीमती चीजें मिली हैं। द साइंस की रिपोर्ट के मुताबिक यह द्वीप जिस जगह पर निकला है वहां प्राचीन इतिहास में श्री विजया नाम का एक शहर बसा हुआ था और यह शहर सभी तरह से संपन्न था। गाइस काश हमारे आसपास भी ऐसा कोई द्वीप निकल आए तो हमारे बारे न्यारे हो जाएंगे। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में झुमटा गांव के लोग इन दिनों परेशान भी हैं और हैरान भी। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि यहाँ 1 दर्जन के लगभग बोरवेल पानी की जगह गैस उगल रहे हैं और उनमें से आग भी निकल रही है और साथ ही कुओं से भी गैस की गंध आ रही है। इससे पहले यहां एक गैस की कंपनी ने जांच की थी और 4-5 दिनों में गांव से गैस पूरी तरह से निकलने की बात भी कही थी, लेकिन आज 1 महीना हो गया और इस गैस की गंध लोगों को परेशान करे हुए है, जिससे उन्हें सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो रही है। बहरहाल अभी तक इसकी सही वजह सामने नहीं आ पाई है। गाइस आपको क्या लगता है कि इस गैस की असली वजह क्या हो सकती है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में।